हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुशबूदार खिले खिले चावल वाले देगी चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी। अगर आपके जो चावल हैं वो खिले खिले नहीं बनते हैं, चिपक जाते हैं, टूट जाते हैं, परफेक्ट नहीं बनते हैं, तो इस रेसिपी को फॉलो कर कर आप परफेक्ट चिकन यखनी पुलाव बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 800 ग्राम चिकन को अच्छे से हमने क्लीन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिए हैं 600 ग्राम चावल। यहाँ पर मैंने बासमती राइस लिए हैं और ये किस ब्रांड के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका नाम बता दूंगी। चावलों को धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब देखिए यहाँ पर हमने एक हांडी रख ली है, पहले हम यखनी तैयार करेंगे तो इसके लिए हमने इसमें ऐड कर दिया है 3 गिलास पानी। अब एक प्याज ले लिया है 4 पीसेस में कट कर 1 टेबल स्पून यानी 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर लिया है सौंफ, 1 डली ले लें लहसुन की और 1 हरी मिर्च ली है, बड़े साइज की थी तो 4 पीसेस में कट कर लिया। ये चले जाएंगे। और अब इसमें जाएगा देखिए अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर हमने देखिए साबुत अदरक नहीं डाला है, यहाँ पर मैं पेस्ट डाल रही हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। अब देखिए 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल दिया। नमक ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच। यहाँ पर मैं अभी चिकन का नमक ऐड कर रही हूँ, चावल का नमक हम बाद में ऐड करेंगे जब हम पुलाव बनाएंगे। अब जैसे ही इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, 10 मिनट अच्छे से उबाल लिया है हमने, क्योंकि चिकन है ना तो टूटने का डर रहता है, तो पहले आप यखनी को उबाल लिया करें। उसके 10 मिनट देखिए अच्छे से उबाल लिया, उसके बाद ही हम यहाँ पर चिकन ऐड करेंगे। अब चिकन ऐड करने के बाद अच्छा सा इसमें मिक्स दे देंगे और यहाँ पर हमें चिकन को उबालना है 10 मिनट के लिए, तो हाई फ्लेम पर ही उबालिएगा। पूरी यखनी हम हाई फ्लेम पर ही बनाएंगे। 10 मिनट हमने पानी को उबाल लिया, मसाले डालकर 10 मिनट चिकन के साथ उबालेंगे तो अच्छे से ये यखनी रेडी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर चिकन अच्छे से पक चुका है, ये देख सकते हैं 10 मिनट अच्छे से उबाल लिया है। बस यहाँ पर हमने जो बोटियाँ हैं उसको अलग कर लेंगे। ये देखिए सारी बोटियां अलग कर लिए। अब जो यखनी है ना उसमें से सारे मोटे मसाले हम छान देंगे। मोटे मसालों को अलग कर दीजिए, सिर्फ हमें जो यखनी है मतलब चिकन का जो स्टॉक है, पानी है, वही लेना है। अब देखिए पुलाव बनाने के लिए एक हांडी रख ली है, इसमें 100 ग्राम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, यहाँ पर हमने एक बड़े से साइज़ का प्याज लिया है जिसको हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया, तो प्याज ऐड कर देंगे। 1 मुट्ठी प्याज बचा लेंगे, इसका यूज़ हम आगे वीडियो में करेंगे। अब जो प्याज ऐड किए उनको कर लेंगे हम गोल्डन फ्राई। तो देखिए प्याज यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अच्छा सा कलर आ गया है, तो बस इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। जब देखिए प्याज ना इस तरह से हल्के से कलर पर आ जाया करें ना, तभी प्लेट में निकाल लिया करें, क्योंकि बाद में ये ऑयल से निकालने के बाद भी पकते हैं, क्योंकि गर्म होते हैं ना तो अपनी हीट में पकते रहते हैं, जिससे कि प्याज का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। आप देखिए इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 फूल जावित्री का, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और 1 स्टार फूल, 2 हरी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च। हरी इलायची को ना थोड़ा सा क्रश कर डालिएगा। 2 तेज पत्ते ले लिए हैं हमने यहाँ पर छोटे साइज़ के, ये ऐड कर देंगे। अब देखिए गरम मसालों के साथ ना हम यहाँ पर जो प्याज बचाए थे ना 1 मुट्ठी, वो भी ऐड कर देंगे। ये इसलिए अभी हमने बचा कर रखे हुए थे, अब ऐड करेंगे। हमें इसको गोल्डन फ्राई नहीं करना है, क्योंकि प्याज़ों को अगर हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, जिससे कि पुलाव का कलर ना वाइट नहीं आएगा, फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च ली है, बड़े साइज़ की थी तो बारीक बारीक कट कर लिया, ये ऐड कर देंगे। अब इसको हम भून लेंगे प्याज़ों को सॉफ्ट होने तक, हल्का सा कलर चेंज हो जाए इतना भूनना है। 4 सूखी साबुत लाल मिर्च भी डाल देंगे, हल्का सा तीखापन आएगा हरी मिर्च का और लाल मिर्च का, तो बहुत अच्छा लगेगा पुलाव में। अब देखिए इसको हमने भून लिया थोड़ा सा, उसके बाद 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून हम पानी डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे। इस तरह से डाल लिया करें पानी, अदरक लहसुन जब आप डालें उसके बाद पानी डालकर इसको पकाया करें, इस तरह से भूना करें। यही बावर्ची का जो सीक्रेट होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो इसी तरह बनाते हैं। अब देखिए जब अदरक लहसुन भुन गया, थोड़ा सा 1 मिनट हमने भून लिया हाई फ्लेम पर, तब फ्लेम को लो कर दिया। अब यहाँ पर हमने 100 ग्राम दही ऐड कर दिया लो फ्लेम पर। दही को ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और जब उबाल आने लगेगा तो यहाँ पर हम चिकन ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को हाई कर लीजिए, हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छे से हमें भूनना है ऑयल सेपरेट होने तक। ऑयल अलग होने लगा है, चिकन अच्छे से भुन गया है, ये देखिए इस तरह से होने चाहिए। और जब तक कि हमारा चिकन भुन रहा है, आप ये बताइए मेरी आज की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर जब चिकन भुन गया तो यहाँ पर जो सारा स्टॉक था, यखनी थी, वो सारी ऐड कर देंगे। मसालों को हमने छान दिया है, सिर्फ यखनी ही ऐड करनी है। अब देखिए इसको डालने के बाद इसमें हम एक ऐसी चीज़ डालेंगे जो इस पुलाव का ना टेस्ट डबल कर देगी। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर मैं हरी मिर्च का अचार डाल रही हूँ।
अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए। अब देखिए यहाँ पर हरी मिर्च का अचार डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें उबाल आने लगेगा ना, तब यहाँ पर चावल ऐड करेंगे। तो जैसे ही इसमें उबाल आने लगा, हाई फ्लेम पर रखा हुआ है, उबाल आने लगा, तब यहाँ पर हमने चावल ऐड कर दिए। 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा-सा बीच में से कट कर ताकि अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर 2 छोटे चम्मच नमक ऐड किया था पूरा। 2 छोटे चम्मच हमने पहले ऐड किया था, तो परफेक्ट था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए बाद में ऐड किया था, मतलब पूरे 2 छोटे चम्मच ऐड कर लिया था। अब बस अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हाई कर ही हमने कवर करना है और पकने के लिए छोड़ देना है, पानी ड्राई होने तक। और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारी बहुत अच्छी रेसिपीज़ आती रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने खोल कर देख लिया है, आपको ये होल्स नज़र आ रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा सा पानी रह गया है। इसी टाइम पर हमें इसको दम पर लगाना है। तो एक कपड़े से यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया है और जो गैस का फ्लेम है ना, बिल्कुल लो कर दीजिए, गैस को बिल्कुल धीमा कर दीजिए और यहाँ पर 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दीजिए दम होने के लिए, बिल्कुल धीमे फ्लेम पर। तब तक यहाँ पर हम इसका जो बघार है वो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने घी ले लिया है प्योर। 4 हरी इलायची को थोड़ा सा कूट कर डालेंगे और इसको भून लेंगे। अच्छा सा कलर चेंज हो जाए ना हरी इलायचियों का, अच्छा फ्लेवर आ जाए घी में, इतना हमें भूनना है। और ये ना तड़का जाएगा बघार पुलाव में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा-सा केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। देखिए दम लग चुका था, 12 मिनट बाद हमने इसको फ्लेम को बंद कर दिया था। 12 मिनट बाद खोला, थोड़ा-सा केवड़ा वाटर डाल दिया, 2 ड्रॉप। अगर अच्छा लगता है फ्लेवर तो डालिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो बघार था वो डाल दिया। फ्राई किए हुए प्याज जो फ्राई किए थे ना, वो सारे यहाँ पर हम डाल देंगे। अब इसको हम बंद फ्लेम पर गैस बंद कर 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, ताकि जो हमने बघार डाला है और केवड़ा वाटर डाला है, प्याज डाले, उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें। अब देखिए यहाँ पर 10 मिनट बाद हमने खोल लिया है। थोड़ा-सा हरे धनिया डाल देंगे, 1 मुट्ठी कट किया हुआ गार्निशिंग के लिए, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा ये और फ्लेवर भी अच्छा आता है। बस इसको मैं यहाँ पर खोल कर दिखाती हूँ और ये देखिए अब लाजवाब बेहतरीन खुशबू वाला पूरा किचन महक गया। इतने खुशबूदार ये चिकन देगी यखनी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। सच में जब आप बनाएँगे ना, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने ये घर पर बनाया है। आप जिसको भी खिलाएँगे आपसे वो यही पूछेंगे कि आपने किसी फ़ेमस बावर्ची से बनवाया है। और देखिए चिकन भी कितने अच्छे से कुक हुआ है, बहुत अच्छे से गलकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको भी ये तारीफ़ें लूटनी हैं सभी की, तो उनको ये चिकन देगी यखनी पुलाव इस रेसिपी को फॉलो कर बनाइए और अपनी तारीफ़ें लूटिए। सच में आपकी वाह-वाह हो जाएगी जब आप इस पुलाव को बनाएँगे। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जब भी आप ट्राई करते हैं ना, मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।